बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। अनमोल किचन से मैं आज हाज़िर हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जिसको हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन के छिलकों के साथ। तो वाटरमेलन का सीज़न क्योंकि आजकल पीक पे है, तो आप इसके छिलकों को ज़ाया मत करें। जब भी तरबूज घर पे लाएँ तो इनको यूज़ करें, क्योंकि मैं आज आपके साथ बहुत ही कमाल की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं इन छिलकों के साथ एक हलवा बनाऊँगी जो बहुत ही कमाल का बनता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि उसको बनाना किस तरह से है। तो इस तरह से छिलके जो हैं मेरे पास, इस तरह से मैंने ये वाले छिलके लिए हुए हैं। सबसे पहले इसका जो रेड वाला पार्ट है ना, इसको भी हमने अच्छे से रिमूव कर देना, निकाल देना इसको अच्छे से। इसको हमने अंदर से इस तरह से अच्छे से निकाल देना, रेड वाले हिस्से को। इसको निकालने के बाद हमने इस तरह का एक पीलर ले लेना, तकरीबन हर घर पे मौजूद होता है ये। इसके साथ हमने इसका ग्रीन वाला छिलका ना, इसको भी पील ऑफ कर देना है। बड़े आराम से ये पील हो जाता है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा उतर जाता है ऊपर से। इसको हमने अच्छे से ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना के रेडी कर लेना। अभी मैंने पूरे तरबूज के छिलके रखे हुए हैं, मैं उनको इस तरह से तैयार कर लूँगी पहले, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनको अच्छे से पील ऑफ करने के बाद मैंने इनको कर लेना है कद्दूकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कद्दूकश कर लेंगे इस तरह से। छिलकों को मैंने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है, इस तरह से बारीक से कद्दूकश कर लें आप इनको। इसके बाद यहाँ पे एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर एक साफ़ सुथरा कपड़ा आप ले लें। और इनको हमने यहाँ पे कपड़े के अंदर शिफ्ट कर लेना है। और हमें पानी जो है अच्छे से निचोड़ लेना है इसका कपड़े की मदद से। ये देखिए पानी मैंने यहाँ पे निचोड़ दिया है। अभी इसके बाद एक पैन को मैंने फ्लेम पे रख लिया है। अभी इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच घी के। इसके अंदर आपने घी ही यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑयल जो है वो ज़्यादा जस्त नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। तो घी का यूज़ करेंगे। मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हमने इनको ऐड कर देना। स्टर करेंगे अच्छे से इसको। घी के अंदर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। मटेरियल हमारा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से। पानी भी आप देख सकते हैं किसी हद तक ड्राई हो गया इसका। अभी स्टेज पे आके इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी शुगर के साथ भी इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट सा हो जाए। आंच को मीडियम रखिएगा और मुसलसल इसको चलाते रहेंगे हम। ये लें जी, शुगर के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हलवा हमारा यहाँ पे अच्छे से टेंडर हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया, पानी अच्छे से खुश्क हो गया इसका। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून फूड कलर ऐड करूँगी। येलो वाला फूड कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पाउडर फॉर्म में था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर।
फूड कलर को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा हलवा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। ये देख सकते हैं ऑयल भी अच्छा खासा निकला है इसमें से। अभी यहाँ पे मैं इसको फाइनल लुक दूँगी। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। ये बादाम मैंने पानी में भिगो के इनका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया, वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर कुछ काजू ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इट्स डन अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख ली मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये जिसकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।